आप सीखने वाले हैं मॉडल्स की पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। मॉडल्स की पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब पहले जान ले, और पास्ट की होगी यानी कि बीते हुए समय की जो स्टेट होगी। स्टेट ऑफ बीइंग यहाँ पर जो है एक्शन नहीं होगा, यानी वर्ब मेंशन नहीं होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई एक्शन, कोई वर्ब नहीं होगी। कर्ता की अवस्था यानी कि स्टेट के बारे में बताया जाएगा कि कर्ता कैसा है। कर्ता ठीक है, कर्ता अमीर है, जो सब्जेक्ट है वो गरीब है, जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, ठीक है, कहाँ पर है और क्या है। क्या है मतलब डॉक्टर है, टीचर है, इस तरीके से। कहाँ पर है, कोई प्लेस के बारे में हमको मेंशन करना है कि घर पर, स्कूल पर, इस तरीके से। तो ये स्टेट मेंशन होगी ना, उस सेंस में आप सीखेंगे माइट हैव बीन, यानी इन मॉडल्स के साथ हैव बीन लग जाता है तो उसका क्या सेंस, किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाएगा। मॉडल्स में अंदाज़ा ही लगाया जाता है, ठीक है। हम गैस करते हैं उस सेंस में। तो माइट हैव बीन, मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन और शुड हैव बीन, इनका यूज़ आप सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर बीन ना लगकर बी लग जाए, बी ई, तो भी क्या सेंस जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे हैव बीन लग जाता है ना मॉडल्स के साथ, तो ये पास्ट की स्टेट बताता है, और माइट हैव बी लग जाता है तो ये प्रेजेंट की स्टेट बताता है, यानी प्रेजेंट की सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है। चलिए डिटेल में जानते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर जान लिया कि हम स्टेट की बात करेंगे, कर्ता की अवस्था की बात करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को लेकर कंफर्म होते हैं, किसी बात को लेकर, मतलब कि कर्ता की स्टेट को लेकर, कर्ता की अवस्था को लेकर, तो हम टेंसेस में सिंपली वाक्य बना लेंगे, क्योंकि इसमें हम कंफर्म है। अगर कंफर्म नहीं है, गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मतलब हैव अपने साथ अगर क्रिया लेता है तो थर्ड फॉर्म लेता है। मॉडल हैव प्लस V3 हो गया ना, ऐसा कि अगर एक्शन बताना है ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैव के बाद में। तो यहाँ पर अभी तो हम एक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। मॉडल फिर हैव और बीन, यहाँ पर हम स्टेट की बात करते हैं, कर्ता की अवस्था की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये हैव के बाद में बीन लग जाता है, क्योंकि बी जो है ना, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो यहाँ पर बीन लग गया, क्लियर है। और इसके बाद में जो है हम एक्शन की बात नहीं करेंगे, हम क्रिया की बात नहीं करेंगे। तो ये सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट, आप बीच वाला आप देख रहे हैं हैव बीन लगा हुआ मॉडल के साथ। अगर आपको पोजीशन दिखाना हो ना, यानी किसी के पास कुछ शायद होगा या शायद है, इस तरीके से, मतलब जब हमको गैस करना है तो मॉडल्स में तो हम शायद वाली फीलिंग ही लाएंगे, गेस वाली फीलिंग ही लाएंगे ना। तो मॉडल हैव और हैड आ जाएगा, मॉडल हैव और हैड आ जाएगा, यानी पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ थी, ऐसा हम गैस करते हैं, है ना, ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो मॉडल आ जाएगा हैव और हैड। यानी यहाँ पर शुरुआत में आप मॉडल्स रख दें सेंस के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि हैव है ना, उसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो इस हैव के बाद में यहाँ पर हैड आ गया है, ठीक है, पोजेशन के सेंस में। यहाँ पर भी एक्शन नहीं होता, एक्शन ये जो V3 लगी है ना स्टार्टिंग वाली, यहाँ पर एक्शन होता है, क्रिया होती है, काम होता है। लेकिन अब सारी जगह हम एक्शन तो नहीं बता सकते ना, कि कोई हर समय जो पर्सन है वो काम ही तो नहीं करेगा ना, वो थक भी तो जाएगा ना। तो हम स्टेट ऑफ बीइंग में उस सेंटेंस को बनाएंगे, और हमको कुछ है उस सब्जेक्ट के पास, ऐसा कुछ बताना है, तो हम एक्शन में ही तो नहीं बताएंगे ना, तो वो स्टेट ऑफ पोजेशन में आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। चलिए अभी हम अपनी टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जान ले, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मॉडल आ जाएगा जिसकी भी बात करेंगे, फिर हैव बीन लग जाएगा, इसके बाद नो वर्ब यानी सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाएगा। या तो यहाँ पर नाउन आ जाएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा, या तो नाउन आ जाएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, हैव बीन लगेगा ना इसके बाद में। देखिए अगर प्रेजेंट की स्टेट, प्रेजेंट की अवस्था बताते हैं ना, तब मॉडल्स को यूज़ कर तब हम यहाँ पर भी नो एक्शन होगा, स्टेट की बात करें, और पास्ट की स्टेट बताते हैं
है ना, स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट की, तो यहाँ पर भी नो एक्शन होगा। तो इसमें देखो माइट बी, मे बी, मस्ट बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, इस तरीके से हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं और बी लगता है। प्रेजेंट की स्टेट की बात करते हैं तब। अब यही बात अगर हमको पास्ट की करनी हो, पास्ट का कोई अंदाज़ा, पास्ट का कोई गैस करना हो, तब हम माइट हैव बीन, मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, इस तरीके से लगाएंगे। तो समझ में आ गया मॉडल्स के साथ बी लगना और हैव बीन लगना क्या सेंस जा रहा है, क्या मीन जा रहा है। अभी थोड़े से एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पर 3 जो है ना, ये जो मॉडल्स हैं माइट, मे और मस्ट, इनका हम अंदाज़ा लगाने के सेंस में अधिकतर यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं। चलिए, शायद वह घर पर होगा, अगर फीलिंग शायद वाली फीलिंग है तब हम मे का यूज़ करेंगे। शायद वाली फीलिंग है, शायद वह घर पर होगा, हम ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं, ही की बात करें कि वो घर पर होगा, ठीक है, और शायद वाली फीलिंग आ रही है तो ही मे बी एट होम, ही मे बी एट होम। अगर यही बात अभी हमने प्रेजेंट में की, इसी बात को अगर हमको पास्ट के लिए करना है, होगा होगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, ठीक है ना, मे मस्ट माइट में ऐसा ही होगा, होगा होगी से एंडिंग। शायद वह कल घर पर रहा होगा, अब हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, कोई कह रहा है नहीं वह बाज़ार, तब आप बाज़ार गया है, मार्केट गया, तब आप अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं नहीं वो तो क्या घर पर रहा होगा कल, ठीक है, उसको शायद होमवर्क करना था, ठीक है, या फिर उसके एग्ज़ाम थे, इस तरीके से। तो ही मे हैव बीन एट होम यस्टरडे, ही मे हैव बीन एट होम यस्टरडे। यहाँ पर बीते हुए समय की स्टेट के बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है, शायद वाली फीलिंग है, इसलिए मे मॉडल का यूज़ है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर फीलिंग ज़रूर, पक्का, निश्चित, सर्टेनिटी वाली आ जाती है तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। मतलब कि यहाँ पर इन्हीं वाक्यों में आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बोले ना, अगर क्या बोलेंगे, मतलब पक्का ज़रूर वह घर पर रहा होगा, है ना, बीते हुए समय में, तो ही मस्ट हैव बीन एट होम यस्टरडे। अगर यही बात प्रेजेंट में बोलते हैं कि ज़रूर पक्का वह घर पर होगा, तो ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम, इस तरीके से आप मस्ट का यूज़ कर देंगे। अगर फीलिंग एडवाइस की आ रही है, चाहिए से एंडिंग हो रही है वाक्य की, तब हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ कर देंगे। एडवाइस वाली फीलिंग आ रही है कि उसे तो घर पर होना चाहिए था, ऐसे आप सलाह दे रहे हैं क्योंकि उसके तो एग्ज़ाम थे, उसको तो पढ़ाई करनी चाहिए थी, इस तरीके से, ठीक है। फीलिंग सेंस के अकॉर्डिंग आप इन मॉडल्स का यूज़ करें। अगर कुड का यूज़ करते हैं तो सकता है वाली फीलिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं कुड जो है ना वो एबिलिटी की ओर, है ना, कुछ कर सकने की एबिलिटी की और ये जो है इशारा करता है। सेंटेंसेस और देखते हैं, चलिए। कल रात वह दुखी रही होगी, हमें ऐसे सेंटेंस बोलना है कि कल रात, ये अंदाज़ा लगाना है ना, गैस करना है कि कल रात वह दुखी रही होगी, उसका एक पेपर जो है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, तो कल रात वह दुखी रही होगी। और आप पक्का वाली फीलिंग को लेकर, मतलब पक्का ही ऐसा रहा होगा, मतलब वो दुखी रही होगी, ज़रूर, निश्चित, पक्का। तो शी मस्ट हैव बीन सैड लास्ट नाइट, शी मस्ट हैव बीन सैड लास्ट नाइट, इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे। फीलिंग के अनुसार, सेंस के अनुसार, कितना आपको अंदाज़ा लग रहा है उसके अनुसार। अब देखें, शायद आ गया यहाँ पर कि शी मे हैव बीन सैड लास्ट नाइट, ठीक है, मे का यूज़ कर सकते हैं अगर शायद वाली फीलिंग है, शायद वह दुखी रही होगी, है ना, पिछली रात शायद वह दुखी रही होगी, कल रात, तो शी मे हैव बीन सैड लास्ट नाइट, शी मे हैव बीन सैड लास्ट नाइट। और अगर फीलिंग आ रही है शायद ही वाली, है ना, मे से भी थोड़ा कम अंदाज़ा है, मतलब मे से कम जो है पॉसिबिलिटी है, तब हम क्या करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। माइट जो है मे से भी नीचे आ जाता है, तो मे मस्ट माइट का इस तरीके से आप कंपैरिजन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शी माइट हैव बीन सैड लास्ट नाइट। पक्का वाली फीलिंग है तो मस्ट का यूज़, ठीक है। शायद वाली फीलिंग है तो मे का यूज़, शायद ही वाली फीलिंग है तो माइट का यूज़ कर लेंगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। तुम भी वहाँ होना चाहिए था, मतलब तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे है, तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था।
मतलब कि वो क्लास चल रही थी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, उस क्लास में आपको होना चाहिए था। आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपकी मम्मी या आपके पापा बोल रहे हैं कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। इस तरीके से इस वाक्य में अगर एडवाइस झलक रही है कि किसी को कहीं होना चाहिए था, एडवाइस के सेंस पर, एक सलाह के सेंस पर, तो यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर। तो ये आपके ऊपर है कि इसको आप एडवाइस के सेंस पर ले रहे हैं ना। सेंटेंस भी यही शो कर रहा है, एडवाइस जैसी फीलिंग आ रही है, और चाहिए था से भी आप समझ सकते हैं जो शुड है वो चाहिए की ओर इशारा करता है हिंदी के सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब हिंदी से अगर आप पहचानते हैं तो इस तरीके से। अब इस सेंटेंस को देखें कि वह घर पर हो सकता था। अगर वाक्य की एंडिंग सकता था, सकती थी, सकते थे से होती है तो कुड का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी से आप पहचान सकते हैं। और जो कुड है ना कहीं एबिलिटी की ओर इशारा करता है। थोड़ा थोड़ा सेंस जो है, जैसे शुड में है ना एडवाइस का झलकता है ना थोड़ा थोड़ा सेंस, तो इसमें भी एबिलिटी का सेंस थोड़ा थोड़ा झलकता है। वह घर पर हो सकता था, ही कुड हैव बीन एट होम, वह घर पर हो सकता था, ही कुड हैव बीन एट होम, मतलब इतना यहाँ पर ये एबिलिटी की ओर ही इशारा कर रहा है। तो इस तरीके से कोई कहीं हो सकता था तो कुड हैव बीन, किसी को कहीं होना चाहिए था तो शुड हैव बीन, इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे कुड हैव बीन, शुड हैव बीन। शायद वह घर पर होगा, शायद या शायद ही वह घर पर होगा, तो शायद से आप मे का यूज़ कर देंगे, शायद ही से आप माइट का यूज़ कर देंगे। आपके अंदर फीलिंग कैसी आ रही है, अगर फीलिंग पक्का, निश्चित या ज़रूर वाली आ रही है तो मस्ट का यूज़ कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन मॉडल्स का यूज़ कर लेंगे। प्रेजेंट की अगर स्टेट बतानी है तो आप मॉडल्स के साथ बी लगाएंगे। नो एक्शन वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, बी के बाद में आईएनजी फॉर्म भी लग जाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, है ना। तो कोई कुछ कर रहा होगा, तो यहाँ पर तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर ही नहीं रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, मॉडल्स के साथ हैव बीन लगना और मॉडल्स के साथ बी लग जाना, तो इसका क्या सेंस होता है। तो इन सारे मॉडल्स को सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी के अनुसार, अपने अंदाजे के अनुसार। तो आज की जो मॉडल्स की क्लास है इसमें बस इतना ही।